नमस्ते। जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत बेहतर और एकदम स्वस्थ हैं। और निसंदेह रूप से तैयारी को एक नया मुकाम आप हमारे साथ दे रहे हो। और ये कारवां ऐसे ही चले तो एकदम मज़ा रहेगा। ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि साउंड वगैरह सब प्यारे बच्चों सभी लोगों को क्लियर है कि सर हाँ साउंड वगैरह सब एकदम ओके आ रहा है ना? क्लास की शुरुआत करें। हेलो। अभी साउंड अब तो आ गया होगा वरना माइक ही मैंने ऑफ कर दिया गया। कल असल में वीक ऑफ पे थे, हम थोड़ा घर चले गए थे। बेटा 10:30 पे इस क्लास को शुरू करना होता है इसलिए। साउंड वगैरह सब क्लियर मुझे ये बता दीजिए। हाँ सर। नमस्ते नमस्ते। साउंड वगैरह सब क्लियर है तो फिर हम क्लास की तरफ रुक करें। बैकग्राउंड बदल लेते हैं एक बार। हम्म। देखिए भाई बच्चों, मेरे खूब अच्छे से ध्यान है कि जब हम लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे तो हम लास्ट क्लास में कहाँ थे? लास्ट क्लास में बेटा भारत का भूगोल, हम जो बच्चे नए हैं क्लास में वो जान लीजिए कि भारत का भूगोल जो है हम पढ़ रहे हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में हमने पूरी जानकारी कर्क रेखा के बारे में कर ली थी। जो हमारी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, है ना? आपको अच्छे से याद होगा, मैंने बढ़िया तरीके से इसको करवाया भी है। और हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास हम जब शुरू कर रहे हैं और अक्षांशीय विस्तार पर हम लोग बात कर रहे थे अभी तक। किस पर बात कर रहे थे? अक्षांशीय विस्तार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं रही होगी। फिर भी अगर किसी कोई बच्चे को डाउट है अभी भी कि सर कहीं पर, तो उन्हीं बच्चों को हो सकता है जो पहली बार क्लास में हो, जो पीछे से क्लास में चलते आ रहे हैं। ठीक है। नहीं कोई बात नहीं बेटा। आप और समझ नहीं रहे तुम अभी। आप हमारे भाई बहन जैसे हो। हम गलत करेंगे तुम्हारे साथ? सोचने की बात है। क्या हम कभी गलत करेंगे क्या तुम्हारे साथ? भाई बहन जैसे हो आप हमारे। हम नहीं समझते आपकी पीड़ा। हम महसूस नहीं करते कि बच्चा पता नहीं कहां कहां से पैसे जुगाड़ करके, कहां कहां से जुगाड़ करके जो है पैच खरीदता है। हम नहीं समझते। कभी धोखा नहीं करेंगे तुम्हारे साथ हम। और आप नहीं जानते कि हम आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं आप लोगों के लिए। हम घर से जब चलते हैं, हम कार चलाएं या स्कूटी चलाएं, हम दिमाग में एक ही चीज सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या करें कि सब कुछ पेपर से आ जाए। ठीक है। रितिका बाबा नहीं जाना उस पर। ठीक है। आप सभी के सेट चैट मुझ तक पहुंच रहे हैं, भरोसा रखिए आप। चलिए, लैटिट्यूड एक्सपेंशन वाला आज का हमारा एक लास्ट टॉपिक इसमें रह गया है। आज हम उत्तरी बिंदु के बारे में और चर्चा कर लें। आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? जब नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, इसमें ये बचा हुआ था बस, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का उत्तरी बिंदु। और मैं आज आपको बता देता हूं। फिर मेरा प्यारे दोस्तों,
ये जो टॉपिक है लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, ये पूरा खत्म हो जाएगा, फिर मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन पे बात करूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। क्लास एकदम लाइव है ओम प्रकाश, लाइव। माइक मुंह से दूर कर लिया, ठीक है। चलिए एक मैप बना लेते हैं, जैसा कि हम अक्सर करते हैं। इस टॉपिक को खत्म करेंगे ना। बस इतना ही भारत तुम बनाओ, बात काम तुम्हारा हो जाएगा। बेटा ये जगह पड़ती है इंदिरा पॉइंट। कौन सी जगह है? दैट इज इंदिरा पॉइंट। दैट इज इंदिरा पॉइंट। ओहो, दैट इज इंदिरा कॉल। कौन सा ही जगह है ये? इस जगह का नाम इंदिरा कॉल है। और जो लैटिट्यूड यहां से पास होता है, ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु, इसके बारे में पॉइंट लिख दीजिए, बस यही इसमें ध्यान रखना है। दैट इज इंदिरा कॉल। कौन सा है? इंदिरा कॉल। कौन सा लैटिट्यूड यहां से पास होता है? कौन सा लैटिट्यूड यहां से पास होता है? यहां से लैटिट्यूड पास होता है 37 डिग्री 6 मिनट। लोकेशन है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है प्यारे भाइयों, आपको ये कभी, आपने कभी सोचा है कि सर कॉल क्या होता है? व्हाट इज कॉल? ये जो कॉल शब्द लिख रहा है, ये कॉल क्या होता है? नहीं सुना है तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे 100%। कॉल क्या होता है? व्हाट इज कॉल? व्हाट इज कॉल? तो ध्यान रखिएगा, कॉल क्या है? कॉल होता है साहब, इट इज ए पास। इट इज ए पास बिटवीन टू माउंटेन पीक्स। इट इज ए पास बिटवीन टू माउंटेन पीक्स, है ना। दो माउंटेन्स की पीक के बीच में क्या होता है? ये एक पास होता है, ये दर्रा होता है साहब। क्या होता है? दर्रा, है ना। बल्कि माउंटेन पीक क्या है, इस तरीके से आप इसको समझो बेटा, ये समझने की चीज है। थोड़ा सा इंदिरा कॉल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये एक माउंटेन पीक थी, इस तरीके से। ये क्या है? ये एक माउंटेन पीक थी। तो जब ये एक माउंटेन पीक को आप इस तरीके से बीच में से कट कर देंगे, इस तरीके से, ये रही। जब आप इसको इस तरीके से कट कर देंगे एक माउंटेन पीक को, ये देख रहे हो, ये बीच में से एक माउंटेन का जो है गैप मिल गया है, इसी गैप को कॉल कहते हैं। ये जो गैप आप देख रहे हो, दिस गैप इज नोन एज द गैप इज कॉल, है ना। ये गैप आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा, ये एक माउंटेन पीक है। क्या है ये एक माउंटेन पीक है। माउंटेन पीक के बीच का जो गैप है उसे कॉल कहते हैं। क्या है? कॉल। तो इंदिरा कॉल एक ऐसी ही जगह है। कौन सी जगह है ये? दैट इज इंदिरा कॉल। और याद रखना, इसी इंदिरा कॉल के साउथ में सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। इसी इंदिरा कॉल के साउथ में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सी जगह है? सियाचिन ग्लेशियर।
सियाचिन ग्लेशियर, याद रखना। सियाचिन ग्लेशियर तो आपने सुना होगा, नहीं सुना है बच्चों? सियाचिन ग्लेशियर नहीं सुना है क्या आप लोगों ने? ठीक है, तो दैट इज नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट अगर फिर भी है तो पूछो। चलो बच्चों, तो जो टॉपिक था लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन हमारा पूरा हो गया आज। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, देशांतरीय विस्तार। ध्यान कीजिए, पहली क्लास में हमने बताया था कि टॉपिक में हम लैटिट्यूडल लॉन्गिट्यूडल एक्सपेंशन की बात करेंगे। डालिए हेडिंग, नया टॉपिक लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन। ठीक है, ऑल क्लियर। डालिए हेडिंग लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन। लोकेशन मतलब होता है कि कहां से जो है लैटिट्यूड होकर गुजरता है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन, कौन सा देश अक्षांश उससे गुजरता है। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार, बहुत अच्छे, हेडिंग डाल दीजिए बेटा। ठीक है, सबसे पहले आप ये क्लियर करो कि लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। जितनी जानकारी आपको यहां होनी चाहिए उतनी बातें मैं लिख रहा हूं। ठीक है बेटा, यूट्यूब पर क्लास इन्हें कि हम घर गए हुए थे दोस्त गुड़िया। ठीक है बेटा, हम गए हुए थे घर। एक दिन तो वीक ऑफ चाहिए होता कि नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो चूंकि हम वीक में गए हुए थे, अब घर गए हुए थे, तो आज ही वापस लौटे हैं, और आते ही हम मतलब घर गए हैं, बस एकदम से नहाए और क्लास लेने आ गए हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देना कि ये ग्लोब पर नॉर्थ से साउथ लाइन होती हैं। क्या होती हैं साहब? ग्लोब पर नॉर्थ से साउथ लाइन होती हैं। कहां पर? ग्लोब पर। मैं आपको मैप पे दिखा देता हूं एक बार। ये पृथ्वी है, और जब ये पृथ्वी है तो आपको ये लाइंस कैसे दिखाई देंगी? ये लाइंस आपको नॉर्थ से साउथ दिखाई देंगी। इस तरीके से क्या दिखाई देंगी? नॉर्थ से साउथ ये लाइंस आपको दिखाई देंगी। तो इस प्रकार आधी इस तरफ, 180 इस तरफ, और प्यारे दोस्तों 180 इस तरफ, है ना? क्या होंगी? 180 इस तरफ। ठीक है, इस तरफ। ये जो देशांतर है, जो लॉन्गिट्यूड है, इसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ध्यान देना, क्या बोलते हैं? इसे 0 डिग्री का देशांतर कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। याद रखिए भाई, जो बच्चे, अभी नया चैप्टर आ गया है, हमने जो पिछली क्लास में आपको बताया था, थोड़ी सी कनेक्टिविटी करने में समस्या अगर हो रही है तो पीछे वाली क्लास जाके जरूर देखो बेटा।
ठीक है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा? दैट इज आल्सो नोन एज ग्रीनविच लाइन। और ये क्या है? ये इंटरनेशनल टाइम लाइन है। क्या है साहब? ये प्यारे दोस्तों इंटरनेशनल टाइम लाइन है दोस्त। क्या है? इंटरनेशनल टाइम लाइन। अब ये कौन सी हुआ? ये 0 डिग्री है। ध्यान से देखिए कि 0 डिग्री से इस तरफ को चूंकि ईस्ट है, इस तरफ को ईस्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों को बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन मुझे यहां जितने की जरूरत है मैं यहां पर उतना समझा ले जा रहा हूं। इधर वाले ईस्ट हुए तो इस तरफ हुआ वेस्ट। क्या हुआ? वेस्ट। तो चूंकि ये ईस्ट है तो ये हुए ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। क्या होते हैं? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और इधर वाला वेस्ट है तो ये हुए वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब आपको हम एक बात और बता दें, तो यहां पर है भारत, अपना भारत यहां पर है, यहां पर है इंडिया। तो कमेंट करके बताइए कि इंडिया किन लॉन्गिट्यूड्स में है, इंडिया किस लॉन्गिट्यूड्स में है। 100% जो इंडिया है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में है। ये कौन सी लाइन है सर? ग्लोब पर नॉर्थ से साउथ ड्रॉ होती है। ठीक है सर, जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है वो लंदन से होकर गुजरता है ना। इंटरनेशनल टाइमलाइन क्या है? अभी फिलहाल के लिए तुम ये समझो कि यहीं से पूरी दुनिया का समय निर्धारित होता है। 0 डिग्री से पूरी दुनिया का टाइम यहीं से चलता है। ठीक है, ओके, बात समझ गए? हाँ या ना? अब आप 1 मिनट हमारी बात समझिए। भारत कहां पड़ा? कमेंट नहीं किया आप लोगों ने। वेरी गुड, वेरी गुड। कहां पड़ा भारत? सर भारत पड़ा ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में। कहां पड़ता है? जैसे ये 0 डिग्री है, इस तरफ को 1 2 3 4 5 6, इस तरफ को चलेंगे 180, 180 उस तरफ को। ठीक है, लैटिट्यूड समझा दीजिए। चंदन, अक्षांश और देशांतर ये फिजिकल ज्योग्राफी के टॉपिक हैं, तू चिंता ना करो बेटा। आप ना एक बार इसको यहां पर थोड़ा सा समझ लो कि बस यहां कितना ध्यान रखो कि सर ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं। इसके बाद की सारी कहानी फिजिकल ज्योग्राफी में तुम पढ़ोगे। अभी आपको चूंकि मुझे एक्सपेंशन पढ़ाना है ना, तो बस वहां के लिए उतना ही जरूरत है। ठीक है, यहां से बात क्लियर हो जाती है। थैंक यू बहन, थैंक यू वेरी मच। अब चलो भैया, थैंक यू भाई बच्चों, बहुत बहुत हार्दिक आभार आप लोगों का। अब हम 1 मिनट के लिए भारत बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 1 मिनट के लिए भारत बना लेते हैं। भारत वतन हम इसकी संतान, भारत भारत हम इसकी संतान। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर दिल और जान से इस भारत माता की सेवा करेंगे। सरकारी नौकरी पाने का उद्देश्य ये भी है सर, देश के दुश्मनों को उखाड़ के फेंक देंगे, चाहे वो देश के अंदर मौजूद हो चाहे वो देश के बाहर। ये देश के दुश्मन हमसे बच नहीं सकती। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हैं आंखें। किसकी आंखें? हमारे बच्चों की आंखें, हमारे इंस्पेक्टर्स की आंखें। ठीक है, ये भारत है साहब। क्या है? भारत। तो भारत पर अब चूंकि आप इस तरफ चलोगे तो 0 1 2 3 4, कौन से? 0 1 2 3 4। ठीक है, 100%। रविंद्र बारिक और सभी लोग जो क्लास में हैं वो ध्यान से सुने। 1 शॉर्ट वीडियो हैज प्लान्ड इन दिस मंथ। एक ऐसी वीडियो, मुझे नहीं पता आप अभी तक तो क्या देखे हैं, क्योंकि जब हम उनको देखे हैं तो हम उनमें कुछ नहीं देखे हैं। कहना क्या चाह रहे हो? देखिए ऐसा होता कि कई बार जब भूख बहुत ज्यादा लगी होती है तो सूखी रोटी पकवान दिखाई देती है। वही सूखी रोटी हमने बहुत देखी है यूट्यूब पे। ठीक है, और मैं भी कुछ भी कर सकता हूं अपने इस देश के लिए। आपके लिए 1 शॉट वीडियो प्लान कर दी। मैं बता रहा हूं ना, बहुत कुछ यार, थोड़ा सा समय। हाँ हाँ, मैं ही पढ़ाऊंगा फिजिकल ज्योग्राफी बेटा, और कौन पढ़ाएगा? ठीक है, चलो अब इसमें देखिए तो 100% सर
एक लैटिट्यूड यहां से होकर गुजरेगा, यहां से होकर गुजरता है, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूड, एक देशांतर यहां से होकर गुजरता है, यहां से, इस तरीके से। धूमता नाना, अब ये थोड़ा सा आगे बन गया, हमें थोड़ा सा पीछे बनाना था ये। हाँ सर, बात तो ये है। तो ये कौन सा हुआ? 0 1 2 3 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। और ये कौन सा हुआ? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब आ जाइए साहब, यहां पर एक पॉइंट पड़ता है, एक पॉइंट यहां पर हुआ गुरु, एक पॉइंट यहां पर हुआ। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये सबसे वेस्टर्न पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है? ये हुआ सबसे वेस्टर्न पॉइंट। बोलो हां कि ना? सही बात है गुरुजी, गुजरात पश्चिम में पड़ता है। वेस्टर्न पॉइंट का अर्थ हुआ कि इसके आगे भारत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। वेरी नाइस, सबसे पश्चिमी बिंदु। और जब सबसे पश्चिमी बिंदु है तो ये गुजरात में है। गुरुजी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, इतना क्यों खींच रहे हो? अच्छा देखो, ये है गोहर माता। गोहर माता, हमें कुछ नहीं आता। कौन सी है ये? गोहर माता। ओके, ये था पुराना, ये था पुराना। आओ, थैंक यू, ये था पुराना। अब नया देखो, ठीक है। इसी में याद रखना नारायण लेक है। कौन सी है? नारायण झील। बोलो, नारायण लेक भी यहीं पर पड़ता है। एग्जामिनर उठा के पटक देगा नारायण लेक। कौन सा? नारायण लेक। इतना भरोसा तुमने हम पे किया है तो इस भरोसे को जया नहीं जाने देंगे, तुम देखना। वो जो दिमाग में चल रहा है 1-2 दिन में तुम्हारे सामने आ जाएगा। और तुम ये ना कहो कि गुरुजी ये सबसे अलग है, देखा बहुत कुछ। हाँ, गौर माता भी बोलते हैं इसे, देखा बहुत कुछ, पर गुरु ये सबसे अलग था। ये जो तुम जुगाड़ निकाल के लाए हो जीएस का, ये अकाट्य है, मतलब अनडिफिटेबल। कूच बिहार, कूच बिहार ने संविधान में संशोधन करवा दिया था बाबू। राकेश, यू नो अबाउट दिस? द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन कूच बिहार, है ना? कूच बिहार ने क्या करा दिया था? संशोधन। बेरूबारी संघ विवाद, कूच बिहार। अब इसी को एक नाम और जानते हैं, राजहर कीक। राजहर कीक, राजहर क्रीक भी इसे कहते हैं, राजहर क्रीक। सर ये नाम नहीं सुने? मैं वही तो बोल रहा था, आल्सो नोन एज गोहर माता तो बोलते ही हैं। तुमसे नारायण लेक पूछ ले, राजहर कीक पूछ ले, एक ही बात है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज लोकेटेड इन गुजरात। कहां है ये? गुजरात में है। क्या हम इस तरफ आ सकते हैं? बिल्कुल, आइए, हम इस तरफ आ रहे हैं। ये है गोहर माता, देखो आओ, ये है किबिथु। कौन सा है भैया? किबिथु। किबिथु कहां पड़ता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, यही तो प्रश्न बनेगा। अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में। कौन सी जगह है? अंजाव, अंजाव डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। कहां पड़ता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अंजाव जिला हाल फिलहाल में, राकेश बताएंगे उसके बारे में। पॉलिटी में अभी सब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 चलेगा, तब मैं इस अमेंडमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। अमेंडमेंट इतना खतरनाक था ये कि सुप्रीम कोर्ट के पास फोन करना पड़ा राष्ट्रपति साहब को कि हेलो राष्ट्रपति साहब की नमस्कार, कि यार इस मसले पर क्या कर सकते हैं? बोले कुछ नहीं कर सकते, अमेंडमेंट करिए। कि सर
का मतलब इसे कैसे निकाला गया? बेटा ये पैमाना, ये कंपास से निकाला जाता है। तुम्हें क्या बताऊं, मुझे नापने आते हैं, मैं नाप दूंगा। अगर आपने मेरे को ग्लोब दे दिया और एक हमारे यहाँ चांदा बोलते हैं उसे, कंपास दे दिया ना, तो मैं नाप दूंगा इसे, मुझे नापना आता है, ये है ना। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता, क्यों फेमस था ये बताओ ओम प्रकाश मेघवाल बाबू। ये अभी अंजाव डिस्ट्रिक्ट क्यों बहुत बड़ा फेमस रहा? अंजाव डिस्ट्रिक्ट से ही शुरू हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम विच इज नोन एज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। हैव यू हियर्ड अबाउट इट? क्या आपने इसके बारे में सुना है कि द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने सुना इसके बारे में? वो यहीं से शुरू हुआ है। नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट इज नेक्स्ट? बाबू हम एक चीज समझानी चाह रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना? हाँ हम ही पढ़ाएंगे। एक चीज हम तुम्हें समझानी चाहते हैं। हमारे पास कोई मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल तो है पर उसमें बैटरी इतनी नहीं है कि हम तुम्हें समझा सकें। समझोगे हम तो आपको, हम स्टैटिक जी के हम ही कराएंगे बेटा। कपिल मैं ही कराऊंगा स्टैटिक आपको, रुको तो, ठीक है। चंदन देखो यार, एक मिनट देखूं, अगर मोबाइल की बैटरी जल जाएगी तो, एक मिनट रुक जाओ, बैटरी इसकी लो थी। अनेबल टू टर्न ऑन टॉर्च, बैटरी पावर इज लो, नहीं चल पा रही है उसकी मोबाइल की बैटरी। आओ चलो फिर भी मैं एक चीज बता देता हूं। अब आप हेडिंग डालिए टाइमलाइन ऑफ इंडिया। चलो पहले हेडिंग डालो, फिर हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं किसी का मोबाइल मांग के लाते हैं। चलो रहने दो, क्यों अपना मोबाइल हमें कोई क्यों देगा, ठीक है। कंप्यूटर तो है बट वी नीड ए टॉर्च, हमें टॉर्च चाहिए। चलो अच्छा ये नोट कर लिया था, ये सब नोट हो गया, ये नोट हो गया। देखिए डालिए हेडिंग टाइमलाइन ऑफ इंडिया, भारत की समय रेखा। भारत की समय रेखा। टाइम लाइन ऑफ इंडिया। एक मिनट के लिए समझिए, विवाह नहीं उनका नाम है ऐसा नहीं है, हम तो सबको पसंद, सब अच्छे है, सब बहुत अच्छे। चलो भैया एक बात समझो आप प्यारे दोस्तों, ये है सूर्य देवता, और आप सभी जानते हो सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ऐसा है कि नहीं? सूर्य पूर्व से निकलता है गुरुजी, ये आप हम जानते हैं। द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूर्य कहां से निकलता है सर? सूर्य पूर्व से निकलता है। कहां से निकलता है? पूर्व से। यह करंट अफेयर्स में भी एक सवाल बड़ा चर्चा में रहा था, आप थोड़ा सा देखिएगा इस चीज को, यह तो बात पक्की है। अच्छा मैं अगर इधर देखूं तो अगर पूर्व से निकल रहा है सूर्य, तो सबसे पहले कहां आएगा? सबसे पहले कहां आएगा? ऑब्वियस बात है सर, अरुणाचल प्रदेश में आएगा सबसे पहले। द सिनोनियम्स ऑफ सन इज अरुण। कौन सा है? अरुण। कौन सा है? अरुण। अरुण के आंचल में आने वाला पहला राज्य अरुणाचल। इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहले सूर्य कहां चमकेगा? सबसे पहले पूर्व से चमकता, और सबसे पहले अरुणाचल में दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा बेटा? सबसे पहले अरुणाचल में। यस और नो प्लीज कमेंट कि इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई है।
अगर इतनी बात समझ में आ गई तो उसका आगे भी तुम्हें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तुम तुरंत समझ लोगे अगर ये सब क्लियर है। हाँ हाँ बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑब्वियस बात है विभा, गुड़िया देख बेटा, सबसे पहले जो लैटिट्यूड है, एक लाइन बना लेते हैं, सीधी बन जाए तो सही रहेगा। देखो ये है 97 डिग्री का लैटिट्यूड, 25 मिनट का लैटिट्यूड है ये। अरे मैं लैटिट्यूड क्यों लिख देता हूं, लॉन्गिट्यूड। एक एक स्टेप को क्लियर करेंगे तभी बात हमारे समझ में आएगी, ठीक है। हाँ जी सर जी, आ रही है, क्या करूं, नींद आ रही है, नींद आ रही तो सो जाओ, दोबारा देख लेना क्लास। देखो अब क्या होगा, समझिए जरा बेटा, अर्थ ऐसे घूम रही है इस तरीके से, ध्यान देना मेरे, अर्थ कैसे घूम रही है, अर्थ घूम रही है, अर्थ ऐसे घूम रही है इस तरीके से, और इस तरीके से ये लाइंस खिंची हुई हैं, ये लाइंस खिंची हुई हैं इस तरीके से। अब यहां सूर्य है तो 100% इस तरीके से अर्थ घूम जाएगी, तो सूर्य अब यहां ना चमक के थोड़ा यहां चमकेगा, फिर और निकल जाएगी तो यहां नहीं चमकेगा तो यहां चमकेगा, क्योंकि अर्थ ऐसे घूम रही है ना, अर्थ ऐसे घूम रही है इस तरीके से, अर्थ इस तरीके से घूमती जा रही है, सामने सूर्य है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि ऊपर से नीचे जो लाइन आ रही थी, जिन्हें आप लॉन्गिट्यूड कह रहे थे सर, वो सूर्य के सामने से गुजरते जा रहे हैं। नेहा समझ में आई, ओम प्रकाश, रुबीना, राहुल क्या पास हो रहे हैं गुरुजी, अक्षांश देशांतर गुजरते जा रहे हैं सूर्य के। अरे तुम इसको लाइट मान लो ना, देख लो ये ऐसे लॉन्गिट्यूड्स हैं तो ये सूर्य के सामने से निकलते चले जाएंगे इस तरीके से, ये अर्थ घूम रही है। हैव यू गॉट इट? आपको बात समझ में आ गई? नहीं नहीं, हमें नींद नहीं आ रही है, हम क्लास के बाहर खाना खा के नहीं आते, हमें सबसे पहला प्यार अपने पढ़ाने से, बाकी हर दूसरा काम फिर किसी चीज से हम करते हैं प्यार, ठीक है। अरे सारी बात छोड़ो, ये बात जो समझाई समझ में आई आपको? एक मिनट यहां देखिए, जो अर्थ है विभा, ओम प्रकाश, अर्थ सर, अर्थ सन के सामने से 360 डिग्री घूम जाती है। कितनी घूमती है? 360 डिग्री। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, यहां देखो मैंने बताया था ना, लैटिट्यूड है 180 इस तरफ, 180 उस तरफ। हाँ अभी बताया सर आपने, ऐसे घूम रहा है तो 360 डिग्री घूम जाएगा। कौन सा? 360 डिग्री, बिल्कुल राइट बात है। अर्थ क्या कर रहा है, 24 घंटे में, 24 आवर में 360 डिग्री रोटेट कर जाता है। कितना? 360 डिग्री। बेटा 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 घंटे में? 360 को सर 24 से भाग दे दीजिए, 100% 15 डिग्री आएगा। कौन सा आएगा? 15 डिग्री। यानी कि अर्थ के 1 घंटे में सूर्य के सामने से 15 अक्षांश गुजर जाते हैं। सूर्य घूम रही है ना ऐसे, इस तरीके से घूम रहा है, कितने घूम जाएंगे? 15 घूम जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है अनुपम, समझ गए? बिल्कुल सही बात है, 15 गुजर जाएंगे। इसका मतलब 15 देशांतर 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट में। कितने में? 60 मिनट में। तो एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में कितना समय लगेगा? 60/15, 4 मिनट। कितना समय लगने वाला है? 4 मिनट। ओके सर, हम ये समझे, ठीक है, कि 97 से होकर जब सूर्य के सामने 96 आएगा तो 4 मिनट में आ जाएगा। 96 से 95 अगले 4 में आ जाएगा। 4 + 4 8 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 + 4 हो जाएंगे 8। बात समझ में आई?
ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? कई बार आपको जानकारी है कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वन लॉन्गिट्यूड पास्ट इन 4 मिनट्स, 4 मिनट में सूर्य के सामने से निकल जाता है। 97 पीछे हो जाएगा, 96 आ जाएगा, 96 फिर थोड़ा सा ट्वीट कर जाएगा, फिर 95 आ जाएगा, और ऐसे करते करते सूर्य गुजरात से निकलेगा और हर 4 मिनट पे एक लॉन्गिट्यूड को पार करता हुआ कहां पहुंच जाएगा? गुजरात। गुजरात पहुंच जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो गुरुजी आप नहीं समझ रहे, इसका मतलब क्या नहीं समझ रहा मैं कि गुरुजी 97 तुम इसे अप्रोक्स मान लो, तुम इसे 67, गुरुजी लगभग लगभग सर, लगभग लगभग दोनों के गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितना अंतर है सर? अंतर है 30 लॉन्गिट्यूड्स का, 30 लॉन्गिट्यूड का अंतर है। नहीं, मैं क्यों नहीं समझ रहा? मैं तो समझ रहा था इस बात को, आप नहीं समझ रहे। गुरुजी हम भी समझ गए। और जब 97 से 96 पे 4 मिनट, तो इस तरीके से पार करता 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 जब 68 पे पहुंचेगा तो सर ये जो गैप बन जाएगा, आपको पता कितना बन जाएगा? कितना बनेगा भैया? मुझे तो नहीं पता, हम बता रहे हैं सर। कितना बन जाएगा सर? 30 की गुणा कर दो 4 में, किसमें गुणा कर दूं? 30 की 4 में गुणा कर दो सर। लो भैया कर दी, 30 गुणा 4 इज इक्वल्स टू 120 मिनट, 120 मिनट, और 120 मिनट इज इक्वल्स टू अप्रोक्स 2 आवर का सर गैप हो जाएगा। अच्छा गुरुजी पढ़ा तो था, पर पता नहीं चल पाता था कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य 2 घंटे पहले निकल जाएगा। किसके कंपैरिजन में? गुजरात के कंपैरिजन में। अब हो गई मोए मोए। क्या हो गई? मोए मोए। कैसे मोए मोए हुई? गुजरात अरुणाचल प्रदेश में एक आदमी सोए हुए थे, पता चला कि सूर्य निकल गया, कि ओके सूर्य निकल गया, कि ऑफिस चलें कि नहीं, ऑफिस कैसे चलें, अभी तो गड़बड़ है, क्योंकि ये लोग तो सोए हुए हैं। सूर्य आगे पीछे होने से इनकी टाइमिंग खराब हो गई है। सोचने की बात है। जो आदमी पूरी दुनिया से 2 घंटे पहले उठ गया, ऑफिस उसको वही 10 बजे जाना है। ऑफिस क्या जाना है उसको नेहा? 10 बजे। तो उसके 2 घंटे खराब नहीं हो रहे भाई? गड़बड़ तो है सर, गड़बड़ तो है कि सर 2 घंटे का गैप है, ये 2 घंटे पहले उठ जाएगा। हाँ मोए मोए हो गया इनके साथ। तो अब क्या करोगे? अब तो पंगा हो गया। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं पूरे भारत की घड़ियां यहां के सनराइज के अकॉर्डिंग सेट कर दूं, यहां के हिसाब से, तो गुजरात वालों को पंगा है। बिल्कुल होगा सर। सूर्य निकलने पर तो दिक्कत हो जाएगी, कि होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सही बात है भैया। अगर मैं भारत की घड़ियां इस हिसाब से सेट कर दूं कि गुजरात में जब दिन निकले, तो ये क्या करें सर? 2 घंटे बैठे रहें क्या? 2 घंटे क्या हो, 2 घंटे ये बैठे रहें क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। आपके हिसाब से इसका क्या सॉल्यूशन है? विभा, कनिका, ओम प्रकाश, नेहा, शिवानंद, चंदन, मैं घड़ी अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से सेट करवाऊं या फिर गुजरात के हिसाब से? तुम्हें क्या लगता, क्या करना चाहिए? बेटा 2 घंटे गैप आ जाता है, क्योंकि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट लगते हैं, नहीं कर सकते। या भारत के बीच में से कहीं सेट कर दूं? तुम्हें क्या लग रहा है? भारत के बीच में से कहीं सेट कर दूं? 10 बजे जाते हैं ना सर दिल्ली में, तो हाँ दिल्ली में 10, लेकिन अब तो घड़ियां सबकी सेट है ना, ये मेरी घड़ी भी सेट है, तो हमारी घड़ी में 10 तभी बजेंगे जब 10 उनके यहां बजेंगे, बीच में बैलेंस किया हुआ है। वो जल्दी क्यों उठा, उसकी गलती। अब धूप निकल आएगी तो क्या करें? आपको किस हिसाब से क्या लगता है कि गुजरात के हिसाब सेट करें कि अरुणाचल प्रदेश, या कहीं बीच में सेट कर दें? कमेंट करो पहले। हाँ मिड में सेट कर दो सर, मिड के हिसाब से घड़ी दोनों की सेट कर दो थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल प्रजापति जी, बिल्कुल बेटा, ये तुमने सही बताया। देखिए इस बात को लिख लीजिए, ठीक है? देखिए वी नो, हम जानते हैं, वी नो, वी नो, देखो बार बार कॉमा वहां लगा देता हूं मैं भी। वी नो द टाइम डिफरेंस
हिंदी में लिख रहा हूं, अभी 2 मिनट रुक जाना भैया। हमारे बालक एकदम पंगा कर देते हैं कि काहे नहीं लिख रहे हो हिंदी में। द टाइम डिफरेंस बिटवीन अरुणाचल एंड गुजरात इज 2 आवर। अप्रोक्स लिखना नहीं बोलना भूलना है, क्योंकि वो डिग्री मिनट में है ना मामला सारा। हम जानते हैं, हम जानते हैं, लिख दिया करो भले ही जानो कुछ ना। हम जानते हैं कि गुजरात और अरुणाचल के बीच, गुजरात और अरुणाचल के बीच कितना अंतर हो गया? लगभग 2 घंटे का अंतर है। लगभग कितना गैप है? 2 आवर का गैप है, 2 घंटे का अंतर है। ये वाली बात अब सभी बच्चों को समझ में आ गई है, ठीक है। मुस्कान शैलेंद्र यादव, अभी मैं देखो 2 मिनट में कह रहा था, मैंने कहा यार 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। सर कहां पर 2 घंटे पहले? अरुणाचल प्रदेश में गुड़िया। सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सूर्य यहां से निकलता, रोशनी यहां पहले आएगी, ठीक है। अभी मैंने कह रहा था 1 मिनट पहले ही, और मैं कह रहा था मैं रुक जाना, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इतने में तो कमेंट मार दिया, ठीक है। इसका समाधान क्या था? इसका समाधान क्या था? अब इंग्लिश वाले रुक जाना, कभी कमेंट कर दो फटाफट। इसका समाधान था कि भारत के मध्य से, भारत के लगभग मध्य से समय रेखा खींची जाए। भारत के लगभग मध्य से समय रेखा खींची जाए। इसका सॉल्यूशन क्या था? सॉल्यूशन था टू ड्रॉ ए टाइमलाइन फ्रॉम मिड ऑफ द इंडिया। जो नेक्स्ट क्लास ऐप पे होने वाली है बहुत शानदार होने वाली है। थैंक यू, थैंक यू, है ना। आप ज्योग्राफी को बड़ा शानदार तरीके से पढ़ेंगे, तुम देखोगे कि आखिर में कहोगे गुरुजी हमें सब क्लियर है अब। हाँ, फ्रॉम टू ड्रॉ ए टाइमलाइन फ्रॉम मिड ऑफ द इंडिया। भारत के मिड में से एक टाइमलाइन निकालो, वहां से अरुणाचल वाले भैया की घड़ी सेट कर दो और वहीं से घड़ी सेट कर दो गुजरात वाले भैया की। इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। थैंक यू बच्चों। अंशुल भारती कैसी हैं गुड़िया आप? नोट हो गया? उम्मीद करता हूं नोट हो गया होगा। अमेरिका की तरह हमारे देश में 2 टाइम लाइनों की डिमांड चल रही है, चल रही है, इसीलिए तो बोल रहा था। चाय के बागानों की घड़ियां अलग तरीके से सेट होती हैं। इनके 10 बजे के हिसाब से जहां सूर्य जल्दी निकला है वहीं सूर्य जल्दी छिप जाएगा। अगर तुम्हारी घड़ी के हिसाब से हमारे चाय के बागान के मजदूर आने लगे तो चाय के बागान का मजदूर पहले तो 2 घंटे बैठा रहेगा, ठीक है, कि कब घड़ी बजेंगे। अब सूर्य निकलता चला जा रहा है, अब पता चला, अब पता चला कि 10 बज गए कि अब चलते हैं। हमारे यहां सूर्य बहुत सारा निकल गया। चाय के बागानों में, चाय के बागानों में 2 टाइमलाइन चलते हैं आज भी। मजदूर वो अपने हिसाब सेट करके रखी हुई उन्होंने घड़ियां। चाय के बागान में तुम्हें अलग घड़ी मिलेगी टंगी हुई कि हमारे यहां उसी हिसाब से आ जाओ। जहां दिन जल्दी निकलेगा, जहां दिन जल्दी राइस होगा, वहीं जल्दी क्या होगा, खत्म भी हो जाएगा। जब क्लास जब जल्दी खत्म हो जाएगा तो पता चला नहीं, और वो कह रहा कि 8 घंटे से पहले मत चले जाना, पता चला सांप बिच्छू खा गया हमें। तो उन्होंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। चलिए क्या है टाइमलाइन देखिए साहब।
देखिए साहब, भारत की जो समय रेखा है, -82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, है ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना। टाइमलाइन फॉर इंडिया इज 82.5 डिग्री एंड हाफ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। यह भारत के लगभग मिड में से निकल जाती है। किससे निकल जाती है? मिड से। 82.5 डिग्री नाम है दिव्यांश। कौन सा है? 82.5 डिग्री का। क्लास टाइमिंग बेटा 10:30 बजे। ठीक है। कहां कहां से होकर गुजरती है इसको देख लेते हैं एक बार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस तरीके से कहां कहां से पास होती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, कहां से? छत्तीसगढ़ से। और ये होगी कौन सी जगह? उड़ीसा, दैट इज आंध्र प्रदेश। कौन सी जगह है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो इस पॉइंट को भी अगर चाहो तो लिख देना। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने से होकर? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। यूपी में कहां से शुरू होती है? मिर्जापुर से शुरू होती है। मिर्जापुर से प्रारंभ, स्टार्ट्स फ्रॉम मिर्जापुर। ठीक है। पूर्वी देशांतर, वे शायद आप लेट आए बेटा, पढ़ाए थे हमने। जो ग्रीनविच लाइन है उसके पूर्व वाले देशांतर ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स कहलाते हैं। मिर्जापुर से प्रारंभ, स्टार्ट फ्रॉम मिर्जापुर, स्टार्ट फ्रॉम मिर्जापुर। और इलाहाबाद में कहां से गुजरती है? इलाहाबाद में नैनी के पास से गुजरती है। इलाहाबाद में नैनी नामक एक जगह है, नैनी से पास होती है। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए बेटा, वो उत्तरी देशांतर हो ही नहीं सकता, उत्तरी अक्षांश हो सकता है। विवेक, आप पहले वाली क्लासेस करो, है ना। पूछ लीजिए, डाउट टाइप कर दीजिए अंशुल, टाइप डाउट जो भी टाइप कर दो उसको। ठीक है भाई, आप एक चीज तो देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी तो निकलता है कहीं से। बात तो सही है सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इसको इंटरसेक्ट करेगा, 100% इंटरसेक्ट करेगा। देखिए साहब, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में इंटरसेक्ट करती है। इसको लिख लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट इट एट छत्तीसगढ़, है ना, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड था। कहां एंटर करती है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है चंदन, इनका काम होता है टाइम और डेट डिसाइड करना। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई बच्चों, छत्तीसगढ़ में इंटरसेक्ट करती है। जगह का नाम भी मैं लिख देता हूं भैया, जगह का नाम है बैकुंठपुर। कहां इंटरसेक्ट करती है? बैकुंठपुर में।
कौन सी जगह है? बैकुंठपुर। आई होप यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स। यहां से इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। नहीं 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 अंशुल बेटा, आपने गलत पढ़ लिया। 1930 में रिपोर्ट देने वाला साइमन कमीशन था, ग्रिप्स नहीं थे। गलत पढ़ गए आप। चंदन, जो अभी टाइम और डेट निकालना, हम तुम्हें पढ़ाएंगे भी फिजिकल ज्योग्राफी में। कर्क रेखा, इसे छत्तीसगढ़ में काटती है। कहां काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है प्यारे भाइयों। देखो बच्चों, जाने अभी क्लास खत्म करने वाला हूं, पर मैं एक बात जरूर कहूंगा, आप सुन लीजिए थोड़ा सा। बेटा, हमारे लिए भी बड़ा आसान होता है कि हम पीपीटी में इनको बना लाते, लिख लाते, या किसी से लिखवा लाते। लिखता तो कोई नहीं है, लिखवा के ले आते, और यहां आकर हम तुम्हें सीधा सीधा पढ़ते चले जाते हैं, है ना। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं, वो तरीका ही सही नहीं है ना। वो तरीका ही सही नहीं है, और उससे आपका कुछ नहीं भला होने वाला। ठीक है, वो तो आपको प्रियंका मैनेजमेंट ही बता सकता, हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है रुबीना, बहुत अच्छा स्वागत है बेटा आपका। ठीक है, चलिए अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, व्हाट ए टॉपिक। करंट का स्टेटस क्या है, क्या क्या बाउंड्री है, बहुत कुछ वो सुनने को मिलेगा जो कभी सुना ही नहीं होगा कि गुरुजी ये भी कोई बाउंड्री है क्या। बाउंड्री है, पेपर में पूछी जाती है। क्लास का वेट कीजिए, नेक्स्ट क्लास में बात होगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि, और आपका भविष्य उज्जवल हो।